ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है एल, जो क्या है सेट एल है, जिसमें क्या है ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन है वो सब है। उसी में एक रिलेशन दिया हुआ है L1 L2 सच दैट L1 इज द पैरेलल ऑफ L2 के। L1 क्या है, पैरेलल है किसके, L2 के। हमें ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। तो हम सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहेंगे गाइस, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम जानते हैं कि एज वी नो every line is parallel to itself, यानी कि खुद के ही पैरेलल होती है। सभी लाइनें क्या होती है, खुद के ही पैरेलल होती है। इसका मतलब क्या है कि L1 L2 जो है वो बिलोंग करेगा किससे, R से। भाई L1 है खुद के ही, L1 खुद के तो सॉरी L1 क्या बिलोंग करेगा R से, क्योंकि खुद L1 जो लाइन है वो खुद के तो पैरेलल होगी है ना, तो बिलोंग करेगा R से। तो हम कह ले सो R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा है, रिफ्लेक्सिव। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं ये L1 है और ये L2 है। मैं बोल रहा हूँ कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ L1 L2 के पैरेलल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ L2 L1 के पैरेलल होगी। तो L2 इज पैरेलल टू L1, सो हम लिख सकते हैं कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है किससे, R से। देन L2 L1 भी बिलोंग करेगा किस में, R में। सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो R कैसा है गाइस, सिमेट्रिक है। अब हम बात करना है ट्रांजिटिव की। अब हमें क्या बात करनी है, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं गाइस, ट्रांजिटिव में क्या होता है। अब देखो गाइस, तीसरी लाइन आ जाएगी L3, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में देखते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, ये लिख लेना गाइस, L1 इज पैरेलल टू L2। फिर हम कहते हैं L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देन इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल होगी L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। इसका मतलब क्या होगा कि L1 पैरेलल है किसके, L3 के। देन L1 इज पैरेलल टू L3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, then L1 L3 भी बिलोंग करेगा किस में, R से। सो R इज ट्रांजिटिव। इसका हम लिख सकते हैं देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस। क्यों R इक्विवेलेंस है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो हमने तीनों प्रूफ कर दिया। इसका मतलब R क्या है, इक्विवेलेंस है। अब इसके आगे क्या दे रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन। एक लाइन दी हुई है, लाइन क्या दी हुई है, y बराबर 2x+4। हमें कह रहा है कि इससे रिलेटेड जितने भी लाइन, इससे रिलेटेड यानी कि इसके पैरेलल जितने भी लाइन है ना, उन सब का हमें सेट फाइंड आउट करना है कि इस लाइन से रिलेटेड। अब यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है कि किसी भी लाइन से रिलेटेड, यानी कि L1 से रिलेटेड निकालना है, तो L1 के रिलेटेड जितने भी उसके पैरेलल लाइन है वो सब उससे रिलेटेड होगी ना, यानी कि इस लाइन से रिलेटेड जितनी भी पैरेलल लाइनें हैं वो सब इसके क्या, उन सब का सेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, y बराबर mx, इक्वेशन क्या है mx+c, जहां पर m कभी चेंज नहीं होता। जो स्लोप होता है पैरेलल लाइन के लिए, स्लोप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, बस कांस्टेंट c की वैल्यू चेंज होती रहती। तो हम बात लिख सकते हैं कि सेट c बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर mx, y बराबर 2x+c, क्योंकि स्लोप सेम रहेगी 2x+c, और c की वैल्यू कुछ भी होगी। c की वैल्यू चेंज करते जाओ और आपको इस लाइन के रिलेटेड लाइनें मिलती जाएगी गाइस। तो ये हमारे सेट मिल गया गाइस। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए इसको गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या दिया हुआ है कि सो दैट एक रिलेशन दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या है, सेट ए है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें क्या है, ऑल पॉलीगन्स,
ठीक है, ऑल क्या है, पॉलीगन है, ऑल पॉलीगन का सेट है, उसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि P1 P2 जो रिलेशन है सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि जिनकी साइड है उन नंबर ऑफ साइड जो है वो सेम होती है। तो हमें कह रहा है कि प्रूफ कीजिए ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। इसके लिए हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं गाइस कि P1 इज ए, मान लो कि ये कोई पॉलीगन है P1, कोई पॉलीगन है, इस तरीके से देखते हैं गाइस, पॉलीगन है P1, तो मैं कह सकता हूँ कि P1, तो मैं क्या कह सकता हूँ, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि P1 और P1 यही है दोनों, तो सेम नंबर ऑफ साइड हो गए नहीं होंगे, तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड। तो मैं लिख सकता हूँ P1 जो है वो बिलोंग करेगा R से, सो R इज कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव, R कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं गाइस सिमेट्रिक की, बहुत ईजी है गाइस, ज़्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि P1 है, सपोज कीजिए कि ये P1 है, एक ट्रायंगल P1 है, दूसरा ट्रायंगल P2 है। P1 और P2 की क्या है, ये कह रहे हैं कि इफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड है P1 और P2, 1 2 3 दोनों में सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि P2 और P1 भी होंगे सेम नंबर ऑफ साइड, मैं लिख सकता हूँ, सो देन P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है गाइस। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर कि P1 एंड P2 बिलोंग करता है R से, देन P2 एंड P1 भी बिलोंग करेगा R से, सो R इज सिमेट्रिक। तो R कैसा हो गया गाइस, सिमेट्रिक, ठीक है। चलो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देते हैं कि जैसे P1 और P2 इक्वल है, मान लो कि मैं ले लेता हूँ एक P3, मैं कह रहा हूँ P1 P2 इक्वल है और P2 P3 इक्वल है, इसका मतलब क्या है, P1 और P2 भी इक्वल है, मैं लिख सकता हूँ ना, P1 P2 की साइड क्या है, सेम है, 1 2 3, फिर मैं कह रहा हूँ P2 P2 की साइड भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, P1 P3 की साइड इक्वल होगी। तो देखते हैं, नंबर ऑफ साइड इक्वल होगी, यहाँ लिख देता हूँ, क्या यहाँ ही लिख देता हूँ यार, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड एंड P2 एंड P3 have same number of side, then P1 and P3 also have same number of side, sides, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P1 और P2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, एंड P2 एंड P3 बिलोंग कर रहा है R से, देन ये है कि P1 एंड P3 भी बिलोंग करेगा R से, इसका मतलब सो R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, R क्या है, ट्रांजिटिव। सिंपल सी बात है कि भाई अगर इसकी साइड है इसके इक्वल है, तो इसकी साइड है इसके इक्वल है, तो इसकी साइड है भी नंबर ऑफ साइड है इसकी भी इक्वल होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। और अब हमसे यहाँ पर एक चीज और कह रहा है, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, यानी कि ए के अंदर ऑल एलिमेंट का कोई सेट और है, यानी सेट मतलब सबसेट है, ऑफ द सेट रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी है। अब ये क्या है, देखो एक क्या है, सेट है जिसमें क्या नंबर ऑफ पॉलीगन, जैसे कि 3 साइड का पॉलीगन, 4 साइड का, 4 साइड, 5 साइड में लॉट ऑफ साइड्स है ना, तो सारी साइड्स के क्या है, इसमें क्या है, पॉलीगन्स है, और हमें उनमें से वो पॉलीगन चूज करने जो राइट एंगल ट्रायंगल से है, यानी हम उनके बीच में रिलेशन है जिनका क्या है, जिसका रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि मतलब 3 साइड, यानी कि जिस भी चीज का 3 मतलब जिन भी पॉलीगन का 3 साइड से रिलेशन है वो सब इसमें आएंगे। तो सेट ऑफ सी हम लिख देते हैं, सेट सी बराबर क्या होगा, ऑल
सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल्स है उन सब में क्योंकि तीन ही साइड है तो वो सारे क्या होंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है, इसको वापस देख सकते हो आप, ये क्यों लिखा नहीं समझ में आ रहा तो वापस देखो, ये कह रहा है कि व्हाट इज द सेट, यानी कि सेट क्या है, ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, पॉलीगन है, यानी 3 साइड का, 4 साइड का, 4 साइड का, 5 साइड का, अलग अलग साइड्स के, नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन्स है। ठीक है, उनमें से ये कह रहा है कि ना उन एलिमेंट में से ये कह रहा है कि सिलेक्टेड रिलेटेड टू द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि तीन, जिसकी साइड की राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, 3, यानी कि 3 हमारा रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स पे, यानी और राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 होती है, यानी कि नंबर ऑफ साइड 3 है, यानी कि नंबर ऑफ साइड जिसमें इस एक सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ 3 साइड के पॉलीगन है ना वो सब इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, और 3 साइड वाले हमेशा सारे क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। तो क्या मैं उन एलिमेंट को लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए गाइज।